देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को और प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त हुआ। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अब कृषि ऋण की जो सीमा है, यह फिर से भारत सरकार ने इसमें काफी बढ़ोतरी की है। पूरे देश के अंदर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक बेहतर प्रस्ताव कृषि ऋण के लिए किसानों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था दी है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें इनोवेशन हो, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इसमें बहुत सारी नई स्कीम की घोषणा भी इसमें की गई है। डेयरी सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन सबको भी बढ़ाने का कार्य किया गया है। और मिशन शक्ति का कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के लिए जो एक मॉडल दिया गया है, महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का जो कार्य किया गया है, इसमें काफी अच्छे प्रस्ताव हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट की राशि भी 4.5 लाख से बढ़ाकर के 9 लाख रुपए करने, प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, देश में नीति आयोग ने 2018-19 में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए थे, जिसमें से 8 यूपी के थे। इसके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन था, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 6 पैरामीटर को लेकर के भारत सरकार ने, नीति आयोग ने जो देश के अंदर पैरामीटर तय किए थे, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद, सभी की स्थिति बहुत खराब स्थिति में थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, नीति आयोग ने और अन्य केंद्रीय संस्थाओं ने, मंत्रालयों ने इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भरपूर मदद की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर इन सभी जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में, वहां विकास की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो सबसे अच्छे कार्य हुए हैं, देश के अंदर टॉप 10 में यूपी के 5 जनपद हैं, टॉप 20 में यूपी के सभी 20 जनपद हैं, जो सभी 8 के 8 जनपद टॉप 20 में आए हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड, वही पैरामीटर हम लोगों ने चिन्हित किए थे नीति आयोग के मार्गदर्शन में, और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। और हमें प्रसन्नता है कि 500 विकास खंड देश के अंदर एस्पिरेशनल यानी आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश के 100 विकास खंड पे इस पे ऑलरेडी कार्य प्रारंभ भी हो चुका है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जिस दिन ये 100 विकास खंड सामान्य विकास खंड की तर्ज पर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। और यह इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्यक्रम प्रारंभ होने हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर बच्चों के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था और लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए भी तमाम प्रकार के प्रावधान बजट में किए गए हैं। उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि अगर हम बेसिक एजुकेशन में ही देखेंगे तो शासन के द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा के हमारे विद्यालयों में, हमारे पास बेसिक शिक्षा में 1,91,00,000 बच्चे हैं। माध्यमिक में इसी प्रकार से काफी बड़ी संख्या 56 लाख से अधिक तो केवल हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे बैठ रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड में। हायर एजुकेशन में भी एक बड़ी संख्या यूपी के अंदर है। और हायर एजुकेशन से जुड़े 2 करोड़ बच्चों को वर्तमान में हम लोग
तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हम उनका कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ भी उत्तर प्रदेश के बच्चों को काफी बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर सीवर सफाई का कार्य ये अब मैनुअली न हो बल्कि 100% मशीनीकृत हो, मशीनों से हो। बड़े पैमाने पर इसमें मौतें होती थी। बहुत बार लापरवाही के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी होती थी। यह एक स्वागत योग्य कदम है और सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक कवच का काम करेगा। 5G सर्विस को डेवलप करने के लिए देश के अंदर 100 लैब्स की स्थापना, यानी हमारे जो इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग जो कॉलेजेज हैं, अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें इस लैब्स को स्थापित करने के साथ साथ ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में वहां मदद मिलेगी। और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देश के अंदर स्थापित होने हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर इसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कुछ हो रहा है, तो लखनऊ का AKTU या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, इन सब को लेकर के भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। पर्यटन विकास की जो संभावनाएं हैं इसको मिशन मोड पर लेकर के सर्विस सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर इन संभावनाओं को देखा है। यूनियन बजट में भी इसका स्थान दिया गया है और जिसमें खासतौर पर हर राज्य के अंदर एक यूनिटी मॉल का प्रावधान भी किया गया है। यूनिटी मॉल जहां पर उत्तर प्रदेश ने जैसे स्कीम अपनी चलाई थी जो 2018 में परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को तो हम करेंगे ही करेंगे, पूरे देश भर के ऐसे ही ODOP से जुड़े हुए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, उसकी ऑनलाइन सेल करना, ये सभी सुविधाएं वहां एक जगह उपलब्ध हो पाएंगी। इसके लिए भारत सरकार मदद करने जा रही है और इसको लेकर के भी यह एक परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर के लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन का एक वो वहां पर प्राप्त उसका लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी, यानी जो प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर लेने का कार्यक्रम चल रहा है, इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें लगभग वर्तमान में हम लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश लगभग 1,26,000 हेक्टेयर लैंड में वर्तमान में इस खेती को बढ़ावा देने में सफल हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने गंगा के तटवर्ती सभी 27 विकास खंडों में और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को इस से चयनित करके उसके लिए एक इंसेंटिव की भी घोषणा की है। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को और वहां पे अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है कि एक विष मुक्त खेती को हम बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। MSME सेक्टर को, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। MSME आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख यूनिट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसके लिए जो क्रेडिट गारंटी योजना है, यह प्रदेश की हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इसको तो मजबूत करेगा ही करेगा। यहाँ पे रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक अवसर हमारे पास होगा। ये सभी चीजें हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने या उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कीम जिसको हम आज के दिन पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के रूप में कहा था, अपने परंपरागत शिल्पकारों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब ये PM स्कीम के अंतर्गत PM विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत ये स्कीम आगे बढ़ेगी।